है। तो, न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कई पुराने चेहरे दिख रहे हैं। श्री लाल जी हैं, बहुत दिन बाद आए हुए हैं, और बाकी तो ग्राउंड पे लगे रहते हैं वो। बेचन भाई भी एक मिनट दर्शन सर। देते रहते हैं, हेलो। और बेचन भाई का दर्शन भी जो है प्राप्त होता रहता है। और वो जब कहते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति के बातों का समर्थन करता हूँ, तो बिल्कुल विधानसभा सदृश से उपस्थित हो जाता है कि किस प्रकार से प्रस्तावों का समर्थन होता है, विरोध होता है। राम लखन जी मौजूद है, पुनीत जी मौजूद है, चंद्रकांत भाई मौजूद है ही, और बाकी धीरे धीरे साथी लोग जुड़ेंगे। तो साप्ताहिक बैठक में 40 मिनट में ये है कि चेहरे दिख जाते हैं अपने मित्र लोगों के, अपनी कम्युनिटी से लोगों के। तो ये एक तरह से परिवार ही तो है, और क्या है। और हमारा परिवार है, हम लोग कुछ पत्रकारिता की बातें कर लेते हैं। अब घर में परिवार तो बेशक है, लेकिन अब उसके साथ हम पत्रकारिता के बहुत सारी चीजों की बात नहीं कर सकते। अपने बच्चों से हम चर्चा नहीं कर सकते, अपने बड़ों से चर्चा नहीं कर सकते कि फालतू में टेंशन ही आ जाइए, पता चला कोनो गुंडा फोन कर दिले तो भैया इस तरीके से कैसे होगा काम। अब हम लोग उसमें तो टेंशन बांट सकते हैं यहाँ पे हम लोग एक दूसरे की। जैसे अभी श्रील दास जी बोल रहे हैं कि भाई अधिकारियों को बरगला देते हैं प्रिंट मीडिया वाले, तो ये बात हम अपने परिवार में कहाँ करेंगे। यही तो हमारा परिवार है। 40 मिनट का जी, समय मुझे क्या है ना, लगता है उसमें कि, ज्यादा मिसगाइड, वो मिसगाइड ऐसा करते हैं कि अधिकारी मिसगाइड हो जाता है उसमें। हाँ, लेकिन इसमें तो वहां देखिए पर हम फिर क्या सकारात्मकता, करेंगे? पॉजिटिव चीज ये है कि इसमें भी हमारी सफलता है। तो आज जी। इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। दो विषय आज मुख्य रूप से रख लेते हैं कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन एक परिवार कैसे है पत्रकारों के लिए, और क्यों सब लोगों को जुड़ना चाहिए। तो एक पारिवारिक भाव क्यों डेवलप करना चाहिए न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में। इस चर्चा का दूसरे हिस्से में ये भी रख लेंगे कि नकारात्मकता में सकारात्मकता कैसे ढूंढी जाए। जैसे बात की आपके श्रील दास जी ने कि अधिकारियों को बरगलाते हैं, लेकिन उसमें हम पॉजिटिविटी कैसे ढूंढे। पॉजिटिविटी यही है कि भाई हमें सफलता तो मिल रही है, तभी तो लोग बरगला रहे हैं, नहीं तो कौन किसको पूछ रहा है। जी जी। तो दो बातें हैं। मैं सबसे पहले मैं श्रील दास जी के पास ही आऊंगा कि भाई साहब ये मीटिंग में आना 40 मिनट सप्ताह में क्यों जरूरी है। क्योंकि परिवार, एक पत्रकारिता जो परिवार है वो परिवार क्यों है, और क्यों हम लोग को यहाँ पे शेयर करना चाहिए। फिर आप दूसरे हिस्से पे आइएगा श्रील दास जी। जी सर, जहां तक मेरा मानना है कि हम लोगों को सप्ताह में हम लोग इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एकजुट होकर के कुछ ऐसी समस्याओं को शेयर करें जो हम लोग के बीच आए दिन हो रही है। अगर हम लोग जुटेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, और इसको ठीक है। और कितना आगे बढ़ाया जाए, कैसे तेज किया जाए, और पैनाधार कैसे बनाया जाए इसमें अपने कलम को। ठीक ठीक ये ठीक सारी ठीक। चीजें हैं। दूसरा हिस्सा था सब कि नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी कैसे ढूंढी जाए। अधिकारी बरगला रहे हैं अधिकारियों को, बहुत सारे प्रिंट नहीं तो मीडिया के उनको भी लोग। ब्रेन वॉश करना पड़ता है ना सर। एमपी में अपना न्यूज पोर्टल को मान्यता नहीं दे रहा ठीक। है, और छत्तीसगढ़ में हमारा ठीक है मुख्यमंत्री यहाँ पे, तो उन्होंने बकायदा हम लोगों को जब भी कुछ प्रोग्राम होता है तो इनवाइट करते हैं, इनविटेशन कार्ड आता है बकायदा, कलेक्टर साहब भेजते हैं, और भी जितने अधिकारी हैं, जैसे म्यूनिसिपल ऑफिस है वहां से भी आता है। तो ये लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और अच्छा है कि हम लोग काम को देख करके ये कर रहे हैं। एमपी में थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, तो चलिए वहाँ वो भी कैसे, दुरुस्त हो जाएगा। वहाँ की स्थिति कैसे सुधार किया जाए, इसके विषय में थोड़ा सा मैं वही आपसे डिस्कशन चाह रहा था देखिए कि एमपी चलते में रहने का पीआरओ जो ही, हो। चलते रहना जी। ही सोल्यूशन है श्रीलाल जी। और बाकी तो एमपी में देखिए जो सरकारें पीआरओ अपने है हिसाब से। वो लेता नहीं है। वो बोलता है ठीक। अरे सर यहाँ का सब हम लोग को मान्यता नहीं है, आप लोग को ये है वो है। मैं बोला जो भी है रजिस्टर्ड है ना, तो रजिस्टर्ड है तो आप रखिए तो उसको, कि भाई जो भी हमारा आदमी ये क्राइटेरिया देखेगा तो हम उसको नियुक्त किए हैं इधर के लिए, तो भाई उसका पेपर तो रखिए आप। फिर अभी मैं एक जने का रखवाया फिर वहाँ शहडोल में, वो हम्म। क्षेत्र दे दिया था कि बोला भैया यहाँ तक मैं देख लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, देखो अच्छी बात है। फिर गया था तो मेरे से बात हुई उनसे, फिर लिए वो। मैं बोला सर रजिस्टर्ड है ना, रजिस्टर्ड बेस पे आप लीजिए हम्म। ना भाई, फर्जी तो नहीं है हमारा। क्योंकि ठीक बहुत से बात, ऐसे ठीक बात। फर्जी भी चल रहे थे।
बहुत से ठीक। ऐसे फर्जी भी चल रहे हैं ना, तो उसमें क्या, बहुत सारी गतिविधियां निर्मित हो रही, हम्म। उसके वजह से अधिकारी मिसगाइड होता है। ठीक 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 हमारा ठीक ठीक, पेपर नहीं वाले देखिए। हैं, ये परेशान है, हाँ। ये लोग ज्यादा परेशान है, ये लोग विज्ञापन चलिए, उसमें परेशान बहुत रहने सारे दीजिए। जी। उनके तो परेशानी मैंने से कहा क्या ठीक, ही भाई ये सेहत तो पे। फिल्म लाएंगे ही, क्योंकि ये वो चीज नहीं दिखाता ना सर, जो हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक बात, ठीक बात। ये सीधा बात बोला ये जाए है, तो हम कई लोग, लोग मैनेज हो जाते हैं। हाँ, अगर सीधा बोला हाँ जाए तो। बिल्कुल, हम लोग क्या अब ओपन, किसी भी चीज को हम लोग छुपा नहीं रहे हैं, वो अब पब्लिक के सामने पोर्टल ला वाले रहे पोर्टल वाले कितने लोगों को मैनेज करेंगे, तो इसीलिए भाई उनका चिढ़ना स्वाभाविक है, जायज है। तो दो चार लोग होते हैं गिने चुने, मैनेज हो जाते हैं। हैं। फिर भी हम लोग यार इधर हिम्मत सिरिल नहीं दास आता, हम लोग डरते नहीं, सिरिल दास जी से एक यार सवाल डरना है भी मेरा। नहीं चाहिए। निराला जी कुछ कह रहे हैं। सिरिल दास जी से एक सवाल है। सिरिल दास जी से हाँ मेरा हाँ सवाल बोलिए है सर, बोलिए। कि अरे मेरे अंडर रजिस्ट्रेशन तो टैलेंट हमको होगा तो दूसरा बोले। रजिस्ट्रेशन तो हमको भी नहीं मिला अभी तक, तो हम भी फर्जी है इसका मतलब। क्लियर नहीं आ रही सर वॉइस। अरे मैंने कहा कि फर्जी कोई कैसे हो सकता है, और किसी को रजिस्ट्रेशन कैसे, इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन किया जाए, या तो आप करें चाहे मिथिलेश जी करें। चलिए, तो अब विषय केंद्रित रहते हैं। और ये बहुत सारे विषय हैं, देखिए सब चीजें चलती रहेंगी उलझती हुई। निराला जी, अभी अभी आप मीटिंग में है ना, कि कहीं बाहर निकले हैं? तो थोड़ी देर में आप स्थिर हो नहीं जाए नहीं, तो आपका मीटिंग में हम मीटिंग में है, ठीक मीटिंग है। में है सर। तो थोड़ी देर में मार्गदर्शन आपसे लेंगे, तब तक बेचन भाई के पास मैं आता हूँ। बेचन भाई, न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन परिवार कैसे है? आपको कभी महसूस हुआ है कि ये भी आपका एक परिवार है? तो क्यों है, और क्यों होना चाहिए इसको परिवार? थोड़ा इस पे आप पारिवारिक दृष्टि रखिए, बेचन जी। जी, सबसे पहले मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मीटिंग में उपस्थित हुए। मैं काफी दिनों के बाद मीटिंग में उपस्थित हो पाया। पहले नंबर, जो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन जो है, एक हमारा बहुत प्रिय परिवार है। किसी प्रकार की साप्ताहिक मीटिंग होती है, उसमें हम लोग बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं, सुख दुख को लेकर के, किसी समस्या को लेकर के हम हर मुद्दे को उठा सकते हैं। चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे एमपी का है, चाहे महाराष्ट्र को, कहीं का भी मामला हो, क्योंकि सभी साथी वहां से लोग जुड़ते हैं। चाहे आपका हैदराबाद हो, कोई भी राज्य हो, हर जगह से अपने लोग हैं। कोई बात होती है, सभी लोग एकजुट होकर के आवाज उठाते हैं। जैसे हमें हैदराबाद में अगर काम है, तो हैदराबाद में किससे मिलना है, वहाँ हमारी टीम रहेगी, हमारे संगठन के लोग रहेंगे, वहां पर हम जाएंगे, फुल एंजॉय भी करेंगे, काम भी करेंगे। दरअसल वहाँ अपनी जो हमारी टीम रहेगी, उसकी छवि जब एकदम मजबूत, उसका संगठन हमारा मजबूत रहेगा, तो उसमें कोई शंका या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लगातार जो मिथिलेश सर आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, संगठन को बढ़ावा दिया जा रहा है, या हमारे वरिष्ठगण हैं उनके माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा विचार है, जो कि सभी को दुख और सुखों को सुना भी जा रहा है, क्या समस्याएं हैं लोगों की, कहा। अभी एक भाई ने बताया कि ये जो कुछ लोग होते हैं, कहते हैं RNI से रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं इस पे उनको जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी वेबसाइट अगर बनी हुई है या चल रही है, RNI या किसी भी प्रकार का, जो कह रहे हैं RNI, ठीक है, RNI, आप गूगल को बंद कर दीजिए ना, ब्लॉगर को बंद कर दीजिए ना। जो आपकी साइटें चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या राज्य सरकार की साइटें चल रही हैं, जैसे शिक्षा हुआ या स्वास्थ्य हुआ, तो उसको भी बंद कर दीजिए ना। उनका कहाँ RNI है, हमको बता दें थोड़ा। ठीक उनका बात, अगर ठीक बात, RNI है तो हमको जवाब दें। ठीक बात, ठीक बात। वो भी एक होस्टिंग लेते हैं, एक वो भी डोमेन लेते हैं, प्लेटफॉर्म पे गूगल पे ही काम करते हैं, जो कि हमारा सिस्टम भी गूगल पर ही काम करता है। सर आपको तो मालूम है, आप सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी लोगों को इस तरीके से, मतलब जो जिस तरीके से लोग एक मतलब असमंजस में रहते हैं कि हमारा RNI नहीं है। आप RNI को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वो मांगा है, जो टाइटल के लिए एक फॉर्म दिया है, उसको आप भेज करके वहाँ हर साल सबमिट करते रहिए, जिससे लोगों को ये जानकर, उनको ये जानकारी होती है कि हाँ ये चैनल चल रहा है, इसका ये है, सारी चीजें वही है, और कुछ है वो नहीं सर।
लग रहा है हमारे ठीक बात। चंद्रकांत साहब कहीं गाड़ी से निकल रहे हैं। अच्छा, लग रहा है ना निकल रहा हूँ मैं, ड्राइव लेकिन निकल रहा हूँ लेकिन एक एक बात आपकी जो है मैं सुन रहा हूँ बहुत। गाड़ी में। मार्मिक बिल्कुल मार्मिक बिल्कुल। मार्मिक बात हाँ, बोल रहे हैं बेचन जी। सवाल बोलिए, सवाल ढंग का बोलिएगा। हाँ बताइए शर्मा जी। शर्मा जी आप क्वेश्चन कीजिए, आप आरएनआई की बात किए ना, आप मुझसे बात कीजिए। ढंग का सवाल दें बताएंगे तो भाई जवाब दूंगा। नहीं नहीं, आपने ठीक है। कहा हमारे यहाँ के कुछ जो पेपर के लोग हैं वो कहते हैं आपकी आरएनआई नहीं है, शिकायत करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। जी हमसे जी। आप बता दीजिए जो पेपर के लोग हैं क्या बहुत अच्छे हैं, बहुत उनका आरएनआई है, कितने दिनों से उनकी डीपी है, आरएनआई है, कितना उनका उनकी पेपर मार्केट में छपता है, वो भी तो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं भैया। उनकी हालत खराब हो रही ना सर, क्रेज उनका गिर चुका है। पेज वो नहीं, आप देख लीजिए, कोई बड़ा अखबार उठा करके देख लीजिए, जो 24 अंक का छप रहा है वो 12 अंक में आकर के सिमट गया है। अब वो हाँ वही। सोशल मीडिया पे सीधे आ रहे हैं, पोर्टल बना करके आज तक हुआ या कोई भी चैनल हुआ, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए जो कि जी क्योंकि किसी को बुरा भी लग सकता है। बड़े बड़े चैनलों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जागरण हुआ, अखबार हुआ, वो भी फोकस कर रहे हैं कि अपने पोर्टल पे सबसे ज्यादा खबरें अपडेट करें। तो लगातार जिस तरीके से आरएनआई की बात यहाँ नहीं है सर। आरएनआई हम आपको बता दें, एक फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं उनकी टाइटल, नाम, डॉक्यूमेंट लगा करके सबमिट कीजिए ना ऑनलाइन, हर साल उसको सबमिट कीजिए, वहां से एक नंबर आपको मिलता है। आप उस नंबर को अपने आई कार्ड पे लिखा लीजिए, आप उद्यम मंत्रालय से ही रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। चलिए इस चर्चा को आगे भी बढ़ाते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मूल बात है बेचन भाई की, देश भर में अगर नेटवर्क खड़ा होगा तो एक परिवार का भाव ये है। और इस परिवार के लिए अगर हम लोग सप्ताह में अपने पत्रकार भाइयों के लिए 40 मिनट का भी समय निकालते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये चीज जो संतुष्टि देगी, ये चीज जो उत्तर देगी, ये चीज जो मजबूती देगी, वो हमारे पेशे में हमको बहुत काम भी आएगा। और प्लस अब मित्रों के साथ बैठते हैं तो मित्रों के साथ केवल लेन देन का ही थोड़ी रहता है, शेयर करते हैं विचारों को तो एक आइडिया लग जाती है, थोड़ा दुख हल्का हो जाता है थोड़ा। ये भी बहुत जरूरी है विषय है, नहीं तो आदमी क्या है कि घुट घुट के अपने में ही और बड़ा परेशान हो जाता है। किससे कहें, और पत्नी विचारों से ये का सब आदान बातें प्रदान शेयर हो करना नहीं चाहिए। सकती। मतलब सामान्य तौर पे करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। अब पिताजी से ये सब बातें शेयर तो हो नहीं सकती, और मित्र जो पत्रकारिता क्षेत्र के नहीं है उनसे कहेंगे कहेंगे यार इनका तो अलग टेंशन रहे, कहेंगे कि छोड़ दे पत्रकारिता जब इतना दिक्कत है तो लेकिन हम लोग तो एक दूसरे का दर्द समझते हैं। तो 40 मिनट का समय निकालना आवश्यक है, ये मैं बल्कि कहूंगा। राम लखन भाई के पास में आऊंगा। राम लखन जी क्या सोचना है आपको, कुछ इस पे कहना चाहेंगे? वीडियो ऑन कर लीजिए अगर। चलिए वो आएंगे। निराला जी आपको पहुंचने में समय लगेगा। अच्छा राम लखन जी से मैं पहले ले लेता हूँ संबोधन, फिर उसके बाद, नहीं तो आप निराला जी रुक के बाद में बोलिएगा एक बार। राम लखन जी ऑडियो ऑन कीजिए और बताइए कि ये परिवार क्यों है न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन। क्या कभी फीलिंग आती है कि एक परिवार की तरह, मित्रों के समूह की तरह एक बार हम लोग सभी लोगों को समय निकालना चाहिए? और निगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ रहे, दो विषय थे, आप अपने विचार रखिए। जी सर, हमें परिवार से जुड़ना पड़ता है, जुड़ना चाहिए, क्योंकि यदि हम एक रहेंगे तभी, यदि हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है या कोई हमारे ऊपर दबाव बनाना चाहता है, तो हम जब संगठन में रहेंगे तो अपनी एकता दिखाने के लिए, उस वो समस्या से बाहर निकलने के लिए परिवार से जुड़ना बहुत जरूरी है। ठीक बात, ठीक बात। तो यहाँ जो 40 मिनट की मीटिंग होती है, कुछ लगता है कि कुछ भाव आ रहा है परिवार का, कुछ एक दूसरे की केयर का, एक दूसरे को समझने का, जी जी। एक दूसरे की कम से कम बातों को सुनने का, समझने का। क्योंकि कुछ और एंगल नहीं है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि 3 साल से संगठन चल रहा है, 2.5 साल से, तो बस एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं, एक दूसरे की जो हेल्प हो सकती है। मतलब ये कोई आर्थिक एंगल नहीं है बहुत ज्यादा, कोई ऐसी चीज ना। फोकस पत्रकारिता पे बात होती है, कोई एजेंडा पे बात नहीं होती किसी चीज पे कि इनको चुनाव में हराना है, उनको जिताना है, ये सब ड्रामे नहीं होते हैं। तो मैं निराला जी के पास में आऊंगा। निराला जी क्या आप इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए कि परिवार सच में क्यों है, ये भाव क्यों है और सबको क्यों धारण करना चाहिए, परिवार वाले एंगल पे थोड़ा
इसको व्याख्यायित कीजिए। शुरू से आप जुड़े रहे हैं जी। निश्चित ये तो हम लोग को बहुत होता ही है, वैसा ऐसा भाव हम लोग को दिखते कि कोई भी समस्या हो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और एक बात जो आपने कही कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जब हम सड़क पर निकलते हैं, पत्रकारिता करने निकलते हैं, तो जो समस्याएं आती है वो हम किससे कहें, वो ना कोई सुनने वाला है और ना कोई समझने वाला है। अगर किसी ने सुना बहुत ध्यान लगा के तो वही कहेगा अंत तक तो छोड़ दो पत्रकारिता, क्या करेंगे बस। तो यही स्थिति है। तो ऐसे में हम लोग अपना दुख दर्द यहाँ बांट लेते हैं। रजिस्ट्रेशन मिली नहीं, मान्यता मिली नहीं, समस्याएं क्या है, किसने क्या कहा, ये हम और आप रोज झेलते हैं। तो हम लोग आपकी ऑडियो बंद हो गई। हाँ तो हम लोग रोज झेलते हैं इसको, तो के लिए रोज की बात है। तो हम लोग उसमें डिस्कस करके थोड़ा सा मन हल्का कर लेते हैं और किसी को कोई विशेष परेशानी भी नहीं होती है, फिर उसी करता है। तो ये क्रम जो है बना रहे हमेशा। रही बात कि संगठन मजबूत है, परिवार अगर मजबूत है तभी हम किसी भी समस्या का आसानी से समाधान कर पाते हैं। और मजबूती के लिए जरूरी है कि परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे का साथ दे। 40 मिनट का समय संडे को अगर निकाल लिया जाए तो विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे क्या होगा कि कम से कम हम सारे भाई लोग भारत के कोने कोने से एक दूसरे को देखेंगे, जानेंगे, बातचीत करेंगे, तो बढ़िया ये रहेगा। जी नहीं है सही। और ना हो गया, आ गया बेचन जी भी है, सिरिल जी भी है, दोनों लोग हैं। तो यही है कि परिवार जो है मजबूत रहे, अपना परिवार के सब सदस्य जो है एकदम जहाँ रहे बुलंदी पे रहे। और फिर एक साथ मिले हम लोग कम से कम संडे को। अरे चाय तो पी नहीं सकते हैं तो कम से कम बातें ही तो कर ले आपस में। बहुत जरूरी है ये। सारी योजना, सारी हिम्मत इन्हीं बातों से आती है, इन्हीं मुलाकातों से आती है। और जब थोड़ा सा नियमित हो जाएगा ना, जब थोड़ा एक चंद्रकांत सर, जी। चंद्रकांत सर एक बार आप बुलाइए, चाय पे चर्चा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबके सहमति से हो। हम तो चाहेंगे कि आप बक्सर आइए, एकदम गंगा के किनारे बैठ के हम लोग चाय पिए, भोजन करें, दिन बिताए, रात बिताए, कम से कम 1-2 दिन रहे यहाँ पे, क्या तब ना मजा। क्या किया जाए सर, संगठन के सभी लोगों, पदाधिकारी जो भी या सदस्य हैं, इनको बैठा करके एक बार हवाई जहाज का सैर करवा दिया जाए। उसके बाद इनको चाय पे चर्चा करवा दिया जाए उसी प्लेन में। ना एकदम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे लेकिन मिथिलेश सर बहुत इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक महासम्मेलन होगा, कभी यहाँ होगा, कभी दिल्ली होगा, कभी बेचन जी के यहाँ होगा, कभी MP में होगा। तो ऐसे हम लोग करते रहेंगे। लेकिन ये तब ना होगा जब हम लोग सब एक साथ रहेंगे। यहाँ तो परिवार के सदस्य जो हैं अपने अपने 99 के चक्कर में लगे हुए हैं। तो यही है, कभी चंद्रकांत को टाइम नहीं है, तो कभी सिरिल जी नहीं आ रहे हैं, एक बेचारे मिथिलेश जी क्या करे, कितना माथा। ठीक बात है। देखिए, केवल 40 मिनट समय निकालेंगे ना, 40 मिनट का समय जो है नियमित, मुझे लगता है कि नींव हमारी मजबूत कर देगा। और हमें अपने बिजनेस में भी बहुत इसको मदद मिलेगी, बिजनेस के साथ संगठन में भी मिलेगी। तो थोड़ा ये है कि समय लगता है। देखिए, परिवार कोई एक दिन में तो बनता नहीं है, पीढ़ियों से परिवार बनता है, जिसको हम परिवार बोलते हैं, हमारे बाप दादा। तो समय लगता है। ये भी संगठन ऐसा नहीं कि 1 महीना में, कोई विश्वास, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो बगल के जनरल स्टोर पे मिल रही है कि जाके खरीद लो। तो जब थोड़ा मैं दीप जलाए रहता हूँ, फिर निराला जी जलाए रहते हैं, बेचन जी जलाएंगे, सिरिल जी जलाएंगे, ऐसे मित्र जलाएंगे, राम लखन जी जलाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, बाकी लोग भी देखेंगे कि यार नियमित है, तो धीरे धीरे बाकी लोग भी जुड़ेंगे, तो परिवार बन जाएगा। समय लगता है, ये स्वाभाविक है। मिथिलेश सर, एक प्रकार सम्मेलन जो कार्यक्रम एक लखनऊ में भव्य किया जाए, मुख्यमंत्री कार्यालय के जस्ट सामने। जानते हैं बेचन भाई, जितने संगठन चलते हैं, आप तो खुद संगठन चलाते हो और बहुत सारे संगठन है, तो भोकाल तो बनाया जा सकता है, स्पॉन्सरशिप भी ली जा सकती है, 2 पैसे भी कमाए जा सकते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन उसमें परिवार वाला भाव समाप्त हो जाएगा, ये जान लीजिए। लूट मार मच जाएगी। एक ही मीटिंग के बाद, अगला मीटिंग के बाद आरोप प्रत्यारोप लगेगा। कोई कहेगा कि मिथिलेश जी 2-4 लाख अंदर कर लिए, कोई कहेगा चंद्रकांत जी अपना बक्सर में 6 लाख रुपया लेके भाग गए उधर, कोई आप पे। अब मिलना जुलना कुछ नहीं है।
और कोई कहेगा कि कोई किसी की सुनता नहीं है। तो राजनीति जब घुसेगी तो परिवार, मुझे लगता है कि भाव, तो इस संगठन में तो निराला जी से बहुत बात हुई, इसीलिए हम लोगों ने पद वाला भी सिस्टम नहीं रखा। पद वाला नहीं एक रखा, ही सही बात। एक ही क्वालिटी है कि भैया 40 मिनट का समय निकाल लो। जो साल भर समय निकालेगा महाराज, वो खुद ही नींव में बन जाएगा, संगठन करता है, उसको हम क्या कहेंगे। लेकिन जो 40 मिनट बात भी समय नहीं निकलेगा, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, और मान लीजिए कि जिला अध्यक्ष कोई वसूली करने लगे न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के नाम पे, तो बदनामी अलग से होगी, आपसों में फूट पड़ जाएगी। आप ही लोग कहिएगा कि मिथिलेश जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, जरूर इनको भी तो मिला ही होगा कुछ ना कुछ अंदर से। अब साला इसका क्या जवाब है, बताइए ना। ठीक है। तो राजनीति घुसेगी, संगठन मजबूत नहीं होगा, संगठन समाप्त हो जाएगा भोकाल के नाम पे। भोकाल तब हो जब हम परिवार मजबूत हो, फिर किसी भाई के घर बैठ लें, रोटी दाल खा लें। तो थोड़ा संगठन इसको मजबूत करने की जरूरत है। बाकी भोकाली संगठन तो हजारों चल रहे हैं, आप सर लोग भी चला रहे हो, मिथिलेश सर, और बहुत सारे मिथिलेश सर, मित्र हैं। गलत तो नहीं कर रहा हूं मिथिलेश मैं, सर, क्या कहेंगे। हाँ? ना ना नहीं बिल्कुल। नहीं सर, नहीं। देखिए, हमारे हमारे टीम के सभी सदस्यगण एकदम फौजी बन करके तैयार हैं सर। देखिए, देखिए, हमारे डॉक्टर एक साहब हैं, छोटा ये सा हमारे भी, स्टाफ हैं, ये भी हैं, यादव जी हैं। बेचन भाई जी, एक छोटा सा भी सम्मेलन कराने में लाख रुपए का खर्चा लग जाएगा, सदस्यों से लेंगे और उसका निकलेगा कुछ नहीं। हाँ, फिर लगेगा उसके सर। अगली मीटिंग से सुनिए क्या सर, समस्या होगी, एक अगली एक मीटिंग से फिर कार्यक्रम। समस्या होगी कि 2 ही लोग नहीं आ रहे हैं, फिर पकड़ो उनको धरो, क्योंकि सब लोग आएंगे अलग हिसाब किताब खाती। वो मुझे भी पता है, एक आइडिया धीरे धीरे। एक लेकिन देखिए हमारा कार्यक्रम है हम 29 लोग हम तारीख लोग को, यहाँ जी, बेचन गोरखपुर जी में हम सर। लोग इंडियन हम जर्नलिस्ट लोग हर पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके माध्यम से राजपाल हैं, हिमाचल प्रदेश के आ रहे हैं, उनसे। तो अच्छा उस तरह अच्छा, के ठीक है। कार्यक्रम मुझे लगता है कि हर जगह होते होंगे। बक्सर में भी हमारा बक्सर प्रेस क्लब है या श्रमजीवी पत्रकार यूनियन है, या फिर वहाँ भी अगर है, आपको एमपी में भी होगा ही, तो वो तो चलता रहेगा। लेकिन अपना जो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन है, हमारा ये कहना है कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में हम लोग उसी तरह आए संडे के संडे, जिस तरह हम लोग प्रतिदिन भगवान को याद करते हैं। और भगवान से हम लोग को कोई महासम्मेलन करने की आवश्यकता नहीं होती है। शंकर जी को भी याद कर लेते हैं, विष्णु जी को भी याद कर लेते हैं, बजरंग बली को भी याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ठीक है, लोग याद करके शक्ति लेते रहते हैं। तो ऐसे हम लोग एनर्जी लेते रहे हर संडे। और ये कोई जरूरी नहीं देखिए है कि हम बस लोग सम्मेलन कर। 40 मिनट की मीटिंग मुझे लगता है कि संगठन को मजबूत कर देगी, अपनी जी आइडिया कर देगी, और सच में हमारे संगठन वास्तविक लोग, जो ईमानदार लोग हैं, जो बहुत ज्यादा उस तरीके के पीठ पत्रकारिता में भरोसा नहीं रखते हैं, जो सच में समाज को लेकर चलते हैं, तो मजबूत लोग आ जाएंगे, संगठन बन जाएगा महाराज। फिर सम्मेलन कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी भी सम्मेलन में। तो मुझे लगता है कि एक सही। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे हाँ, राम लखन जी, आप ऑडियो ऑन किए थे। आप मिथिलेश सर, अध्यक्ष जी, हम ये चाह रहे हैं कि ज्यादा दूर जा करके नहीं, आपके ही जनपद में ही ये कार्यक्रम रख दिया जाए, चाहे गोरखपुर में ही, आपके बगल है गोरखपुर सर। नहीं रखते हैं, इसको थोड़ा समय दीजिए, इस थोड़ा योजना बना के इस साल के अंत में कहीं एक जगह मिलन सम्मेलन रखा जाए, कहीं एक लोकेशन पे थोड़ा मिलन अरे मिलन हो सर, जाएगा। एक साल के अंत में क्या करेंगे सर, पहले स्टार्टिंग कीजिए। पहले स्टार्टिंग करेंगे तभी तो आगे चल करके अंत को ठीक किया जा बात है, सकता है। पहले ठीक बात, कोई पैदा हुआ नहीं, बढ़ेगा कैसे। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। पैदा भी करते हैं, बढ़ते भी हैं, बस यही है कि थोड़ा सा उन चीजों को एक सार्थक दिशा में, और मीटिंग में बैठते जाए, एक दूसरे को थोड़ा समझते चले जाएं। हम लोग अब तो एक दूसरे के शक्ल से परिचित हो गए हैं, बेशक नहीं मिले हैं, लेकिन लगता है कि बेचन भाई अपने घर के बगल के हैं। लगता है कि भैया निराला जी से एक बार 2 बार मुलाकात हुई है, और लगता है कि बिल्कुल एकदम पड़ो। सिरिल दास जी से कई दिन बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन जरा भी नहीं लग रहा है कि कोई अनजाना व्यक्ति है। राम लखन जी, सही है। तो एक परिवार का भाव आ गया है। हाँ? और सबसे बड़ी बात है कि आज तो लूडो भी ऑनलाइन खेला जा रहा है, तो मीटिंग ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकती है। ठीक बात। देखिए, ऑनलाइन समस्त चीजें हो रही हैं, और अब दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए। श्रीलाल जी कुछ जोड़ना चाहेंगे। ऑडियो ऑडियो ऑन कर लीजिए, थोड़ा सुन लेते हैं, बहुत दिन बाद श्रीलाल जी भी आए हैं। जी श्रीलाल जी। सर मैं ये बोल रहा था, जो मेरे से आपसे बात हुई थी, फिर व्हाट्सअप किया था, तो वो हो गया है क्या? अभी बैठते हैं, आप वाली जो वेबसाइट वाली चीज है, इस मीटिंग के तुरंत बाद जो है बैठते हैं,
लेकिन इसका पारिवारिक भाव वाला कुछ अपने विचार थोड़ा सा और मजबूत कीजिए भाई साहब। 40 मिनट समय जरा निकाला करिए आप भी, क्या नहीं कहते नहीं, हैं? बिल्कुल 40 निकालेंगे। मिनट जरूर आया करिए। मिथिलेश आपसे देखिए, हो सकता है कि आप न सीखें, आप वरिष्ठ हैं, लेकिन इसके हम लिए लोग तो सीखेंगे। पर्चा लगाने की जरूरत नहीं है ना। देखिए, सीखने का विषय है। आप भी अपने आरटीआई कार्यकाल में जो आपने सीखा है हम लोगों को सिखाएंगे तो थोड़ा बहुत जरूर जानकारी मिलेगी और एक जी स्तंभ बन जाएगा। तो ये एक 40 मिनट इन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग थोड़ा मथते हैं कि क्या हो रहा है। और बाकी जो आपका था बरगलाने वाला विषय है, वो विषय भी तभी मजबूत होगा जब संगठन मजबूत होगा हर जगह पे। यही है ना सर, जो पर्चा निकलवाने जा रहे हैं वही लोग हैं। पर्चा निकलवाने जा रहे हैं किस चीज का? जो पर्चा के पीछे भाग रहे हैं, इनको गॉड के ऊपर ध्यान नहीं है। एमपी चर्चा में है भाई पर्चा को लेके, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी आस्था का विषय है। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। राम लखन जी चलता को मैं रहेगा। पहचान नहीं पा रहा हूँ, कहाँ से है सर राम लखन जी? ये सुल्तानपुर से। परिचय दीजिए राम लखन जी। अच्छा, लग रहा है उनका फोन आ गया। सुल्तानपुर से हैं राम लखन जी, जुड़ते रहे हैं, कई मीटिंग में आते रहे हैं राम लखन जी। और धीरे धीरे करके एक एक समूह बनता जा रहा है। अच्छी कम्युनिटी का निर्माण हो गया है और देश में एक बढ़िया मैसेज गया है चंद्रकांत जी कि मतलब राजनीति से मुक्त होकर कोई एक संगठन सच में पत्रकारों के लिए कार्य कर रहा है और बस मिलन करता है कुछ बहुत। ऐसा नहीं कि वो तोप लेके चला रहा है कोई। हम ऐसी कल्पना नहीं करते कि हम भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। राम लखन जी, थोड़ा परिचय आपका मांग रहे थे, एक बार परिचय जरा दीजिएगा भाई साहब। जी सर, प्रणाम। नमस्ते राम लखन जी। आपको मतलब पिछली मीटिंग्स में मैं नहीं ठीक से परिचय हो पाया, तो वही जी मैंने सोचा कि भाई जी राम सर, हम लखन जी। जो है सुल्तानपुर जिले से हैं। अच्छा, जो है, जो ये है सोशल मीडिया से जो है ये सावधान इंडिया न्यूज से भी हैं और स्टार एक्सप्रेस न्यूज से हैं। वाह क्या बात, क्या बात। ठीक बात है, ठीक बात मैं है। जुड़े रहते हैं, अच्छा काम। राम लखन जी से बक्सर का बहुत अच्छा संबंध है। राम और लखन दोनों त्रेता युग में यहाँ पे शिक्षा लेने आए थे बक्सर में, और राम क्या लखन बात है, दोनों क्या साथ बात ही है। आपके साथ है। तो आज भी सर हम आपसे शिक्षा ले रहे हैं। वाह। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ विश्वामित्र जी थे उस समय, अब तो जी। हम लोग हैं। और सर आज हम विश्वामित्र, आपसे शिक्षा भी ले रहे हैं। नहीं नहीं, हम लोग आपस ही देखिए, आप म्यूट हो गया। आपकी ऑडियो बंद, ऑडियो बंद हो जा रही है आपकी भाई साहब। वो सबकी हो रही है, आपकी भी हो रही थी बीच में, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अच्छा ये मैं कह रहा ये मैं कह रहा था कि हम लोग अपना दुख दर्द बांट रहे हैं केवल, और बड़ा जी अच्छा जी लगता है। जी सर। और लगता है कि अपने परिवार की तरह अपनी मन की बात सारी निकाल कर रख देंगे। जी जी। लगता है कि खुल के बात कर सकते हैं, तो यही जब सर भाव अपनों बना के रहे। बीच होते हैं तो ऑटोमेटिक अपना जो है अंदर का दर्द रहता है वो बाहर आ जाता है। योजना आ जाती है, अनुभव शेयर हो जाता है, तो मुझे लगता है कि एक और इसी की जरूरत है। देखिए, मैं बार बार इस एग्जाम्पल छोटा सा है लेकिन वरिष्ठ है श्रील दास जी, कि जब गए उनके पास, कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन, तो दुर्योधन ने केवल कृष्ण की बातें मांगी, सलाह मांगा, अनुभव मांगा, कोई कुछ नहीं मांगा। अर्जुन ने और दुर्योधन ने क्या मांगा कि हमको धन दे दीजिए, हमको सैनिक दे दीजिए, फलाना डिमाका दे दीजिए सब। यकीन मानिए कि जो ये बात कर रहे हैं हम लोग, जो अनुभव शेयर कर रहे हैं, इससे अमृत चीज कोई नहीं है। अनुभव ही है जो आपको आगे की तरफ ले जाएगा, जो जीवन में मजबूत बनाएगा। और महाभारत का युद्ध एग्जाम्पल है कि सारा धन घोड़ा हाथी सब बेकार हो गया, कृष्ण भगवान का भी, लेकिन कृष्ण भगवान की सलाह काम कर गई। तो हो सकता है कि श्रीलाल जी की सलाह काम कर जाए, बेचन जी की सलाह मेरे काम आ जाए, मेरी सलाह राम लखन जी के काम आ जाए। तो ये अनुभव शेयर करने का जो प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है कि 40 मिनट एक सप्ताह में हम लोग आए। और कभी जब एक नेटवर्क बन जाएगा नेशनल लेवल पे, लोग नेटवर्क बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। लोग परेशान रहते, भाई साहब फोन दीजिएगा, फोन मेरा नंबर दीजिएगा, फटाफट शेयर मिथिलेश करते सर, हैं। यहाँ यहाँ नेटवर्क बन मिथिलेश, रहा है। बेचन जी, थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। यहाँ आपके पास नेशनल लेवल का नेटवर्क बन रहा है, एमपी से, यूपी से, महाराजगंज से, सुल्तानपुर से, केरला से, गुजरात से,
नेटवर्क के लिए ही आदमी सब कुछ करता है। आप कभी मान लीजिए कि जाएंगे छत्तीसगढ़, तो श्रील दास जी को फोन कर लेंगे तो चाय पीने का अवसर मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। श्रील दास जी कभी दिल्ली आएंगे तो ये तो तब होगा जब रिश्ता मजबूत होगा, जब 40 मिनट की मीटिंग होगी, व्यक्ति लगेगा कि ये अच्छा है, अच्छी चीजें हैं, तो एक नेटवर्क बनता चला जाएगा। फिर एक दूसरे का काम भी होता है, अलग अलग जगह से अलग अलग जगह निकलता है, तो ऐसा विषय नहीं है कि कार्य नहीं होता है। लेकिन 40 मिनट का समय निकालना पड़ेगा, पौधे को पानी देना पड़ेगा, तभी भाई साहब उसमें फल आएंगे। अगर हम पौधे को, वृक्ष को पानी नहीं देंगे पौधे को, तो वृक्ष कैसे बनेगा। तो 40 मिनट का समय ही वो पानी है जो मुझे लगता है कि एक दिशा देगा, और इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है दूसरा। पत्रकारिता में भी चैलेंजेस बहुत सारे हैं, डिजिटल मीडिया भी रोज बदल रहा है। आज इस विषय पे चर्चा किए, किसी दिन कमाई के विषय पे चर्चा करते हैं, किसी दिन टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी चर्चा होती है, किसी दिन सीनियर पत्रकारों द्वारा प्रताड़ित करने के ऊपर चर्चा होती है। तो अलग अलग विषय पे केंद्रित रहता है। जैसे आज का विषय पूरा परिवार केंद्रित हो गया कि न्यूज पोर्टल